हेलो डियर फ्रेंड, तो कैसे आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनित में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट 10th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम 9 लेकर आए हैं, ठीक है। और 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए। जिसने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको क्या समझ आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कई बार क्या एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। डायग्राम क्वेश्चन में नहीं है, तो सबसे पहले क्या इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या किया कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब का मतलब यहाँ ट्रेपेजियम है, ठीक है। जिसमें ए बी पैरेलल है क्या सी डी है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद, यानी कि जो इसके जो डायगोनल है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट किस पे, O पे। तो दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ और सी अपॉन डी ओ क्या है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो भाई क्वेश्चन आपको क्या अभी ढंग से समझ में आया नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम आपने क्या 8th क्लास में बहुत अच्छे से क्या है पढ़ा भी है, और 9th क्लास में भी शायद एक दो क्वेश्चन आपको उसके देखने के मिले थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, समलंब, है ना। ये हमारे पास क्या है, एक समलंब है, ठीक स्टूडेंट। समलंब का मतलब समांतर चतुर्भुज होता है अपने आप में, ये भी एक, ठीक है, पैरेललोग्राम कह सकते हैं हम इसको। तो देखो इसकी हमने पॉइंट मान लिए ए बी सी डी, ठीक है। बस आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, जब भी हम कोई नंबर रखते हैं जैसे ए बी सी डी, तो क्या सीक्वेंस में रखना है। जैसे क्या ए बी सी डी, ऐसे मत कर देना कि ए बी और सी यहाँ पे डी यहाँ पे, है ना। तो फिर वो क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया कि ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। तो हमने क्या समलंब यानी कि ट्रेपेजियम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ए बी पैरेलल है सी डी के। तो देखो जो ये ए बी है ना, ये पैरेलल है क्या, सी डी, ठीक है स्टूडेंट। इक्वल नहीं है, ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है भाई। उसके बाद इसके जो विकर्ण है, विकर्ण का मतलब जो डायगोनल है, वो बिंदु ऊपर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट। तो मैंने क्या करा, इसको भी यहाँ से और इसको भी यहाँ से क्या कर दिया स्टूडेंट, मिला दे रहे हैं। जो पॉइंट है ये क्या है, वो है, यानी क्या कर रहे हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, तो भाई कमेंट करके बता दीजिएगा जो चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि आपको क्या बढ़िया से बढ़िया वीडियो प्रोवाइड कराई जाए, ठीक। अब इसने क्या है कि प्रूव ये करना है कि मैं ए अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो भाई इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले में गिवन है, गिवन में क्या दिया हुआ स्टूडेंट हमें कि ए बी पैरेलल है क्या, पहले गिवन हमें है भाई कि ए बी सी डी, है ना, एक क्या है, समलंब। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। और जो ओ है वो क्या करते हैं, जो दोनों डायगोनल है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी बात को आप चाहे लिखो या ना लिखो, लिख ही लो वैसे। दोनों विकर्ण, दोनों विकर्ण यानी कि विकर्ण का मतलब जो दोनों डायगोनल है। कौन कौन से डायगोनल, ए सी और कितना है, बी डी। बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरी ये साइड इसके बराबर होगी, इसके हो या ना, उससे तो मैं कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, प्रूव दैट, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, क्या प्रूव करना है भैया, क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है ये ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। तो भाई चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो ए ओपन बी ओ कौन सी बना रहा है ना, ए ओपन बी ओ ये रहा, ये ए ओ और ये बी ओ, ठीक है। और ये कितना है, सी ओ ओपन डी ओ, और सी ओ कहाँ है, देखो ये रहा सी ओ और ये रहा डी ओ। इसका मतलब हम क्या कर लो, इसमें ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक पॉइंट लिया, थोड़ा सा ना क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं इसे सोल्व करने के लिए। पॉइंट मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट, ये मान लिया है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन, क्या बोलते हैं इसको, रचना। क्या रचना की है हमने, ठीक है। क्या, ये ड्रॉ, हमने क्या ड्रॉ, क्या ई ओ एक क्या
रेखा खींची। ठीक है, अब जो ये लाइन है ये क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के भी और ए बी के भी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के, एंड ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई थोड़ी सी हमने क्या करी है, रचना करी है। अब इससे क्या करते हैं, आगे करते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब कोई भी क्या करते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तुमने क्या करा, ए बी पैरेलल है किसके, ई ओ, किसके, ई ओ। तो क्या लिखेंगे, बाय बीपीटी, यानी कि वही थेल्स थ्योरम से। ठीक है, तो लिख देना अपने आप, तो ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू, है ना। देखो ये लाइन पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब ट्रायंगल में क्या लिया, ए बी डी, तो ये अपॉन ये और ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी, इसको क्या मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ए डी सी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के, फिर वही बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो देखो अभी ये ए डी सी है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इनकी साइड का रेशो ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ये क्या होगी, इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्यों लिया है हमने, देखो ये भी ए ई अपॉन ए डी, ये भी ए ई अपॉन डी डी, है ना। तो एल एच एस क्या है, इनकी इक्वल है, तो इसका मतलब आर एच एस भी क्या होगी, इनकी इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू ने यहाँ पे पुट कर दो, तो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक स्टूडेंट, तो देखो क्या प्रूव करना था स्टूडेंट हमें, ए ओ अपॉन बी ओ, है ना, ए ओ अपॉन बी ओ। तो देखो ए ओ अपॉन के नीचे क्या है, बी ओ है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो भाई सीधी सी बात है, तो बेसिक सी बात है ना। ओ बी क्या आ गया यहाँ पे, इसके अपॉन में आ गया, और ये ओ सी कहाँ पे चले गया, ऊपर, और ये कितना हो गया, ओ डी। तो देखो यही तो प्रूव करना था, ए ओ है ना, ए ओ अपॉन कितना है, बी ओ, बी ओ का मतलब ओ बी कह दो या बी ओ कह दो, एक ही बात है ना। तो क्या कर दो आप यहाँ पे, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर ये कितना है, सी ओ। तो ये ओ सी है, चाहे सी ओ कह लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये तो बात आपको अच्छे से मैंने समझा रखी है। ओ डी, ओ डी का मतलब यहाँ कितना है, डी ओ, तो यहाँ पे डी ओ लिख लो। ठीक है, या शुरू में आप सही करके लिख लो ने, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ओ डी लिखा था ना, तो डी ओ यहीं पे करके लिख दो, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये क्या हुआ स्टूडेंट, हमें क्या आ गया, देखो यही प्रूव करना था, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो भाई क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले दोबारा समझो एक बार, है ना। हमारे पास एक समलंब है ए बी सी डी, तो हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, उनके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया कि जो पॉइंट हमने क्या ई ओ क्या की, ड्रॉ की, और जो ये लाइन है क्या पैरेलल है किसके, ए बी के भी और सी डी के भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये ट्राइंगल ले लिया, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो किस ट्राइंगल में पैरेलल है नहीं, किस ट्राइंगल में पैरेलल है, ये दोनों लाइन इसमें। ठीक है, तो जो इनकी साइड का रेशो है वो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया। उसके बाद ई ओ ट्राइंगल एडीसी है ना, देखो अगर मैं एडीसी ले लूँ, ये वाला ट्राइंगल है नी, तो ये लाइन इसकी भी क्या है, पैरेलल है, देख लो आप, ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के, तो सी डी के, तो इनकी साइड का रेशो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ए ई अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, तो दोनों को बराबर में रख दिया। ठीक है, अब इसके अपॉन में ओ भी था, तो यहाँ पे जा लिया, ओ सी यहाँ पे जा लिया। ठीक है, अब ये जो सही तरीके से था, हमने ओ बी लिखा हुआ था, ये बी ओ है। ठीक है, तो उसे क्या सही करके हमने लिख लिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्या आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसके जैसा ही है। ठीक है, पर इसका थोड़ा सा क्या है, अपोजिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।